वर्ष 2010 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक और तालिबानियों के बीच में युद्ध चल रहा था। उसी समय अमेरिका के सैनिक ओसामा बिन लादेन की भी जगह जगह तलाश कर रहे थे। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन की तलाश करते करते अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के कंधार पहुंचे। कंधार में सर्च ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिक एक गुफा में घुसे और उस गुफा में उन अमेरिकी सैनिकों को कुछ ऐसा दिखा कि उनके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल फैक्ट चेक क्लब पे बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिनका उपयोग इस पृथ्वी के आरंभ से ही किया जा रहा था। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इस चैनल पे खाटू श्याम मंदिर से रिलेटेड एक वीडियो को अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने बताया कि जो खाटू श्याम मंदिर में मूर्ति है वो एक एंशिएंट एआई रोबोट की है, जिसे लोग बारब्रिक के नाम से भी जानते हैं और उस रोबोट की पूजा करते हैं। अब जो लोग मेरी इस बातों से सहमत हुए उन्होंने इस वीडियो को लाइक किया और जो सहमत नहीं हुए उन्होंने इस वीडियो को बकवास बता दिया और मानने से इनकार कर दिया कि पुराने समय में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पुराने समय के कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बतलाएंगे जिसके बारे में आप जानते हुए भी आज तक अनजान थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2010 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और आतंकवादी संगठन तालिबान के बीच में युद्ध चल रहा था। अमेरिकी सैनिक जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे थे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान के कंधार पहुंचे। वहां उन्हें इनपुट मिलती है तालिबानियों के किसी गुफा में छिपे होने की। जब अमेरिकी सैनिक उस गुफा में तालिबानियों को मारने जाते हैं तो उन्हें कहीं कोई आतंकवादी तो नजर नहीं आता है, लेकिन जो चीज नजर आती है उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन सैनिकों को उस गुफा में एक बड़ी ही अजीब वस्तु नजर आती है। उन सैनिकों ने उसकी पिक्चर अमेरिका हेडक्वार्टर में भेजी, जिसके बाद वो भी उस पिक्चर को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और वहां से मालूम चला कि जो वस्तु उन अमेरिकी सैनिकों ने देखी थी वो दरअसल एक एंशिएंट स्पेसशिप की है। अमेरिकन को भी ये बात इसलिए इतनी जल्दी मालूम चल गई क्योंकि वो पहले से ही भारत के शास्त्रों पे अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने ठीक ऐसी ही पिक्चर उसमें देखा था। इस खबर के मालूम चलने के बाद रूस, भारत और अमेरिका के बीच में गुप्त बैठक भी हुई थी, जिसके बाद अमेरिका के टॉप सील कमांडोज, वैज्ञानिक और कुछ कुत्तों को वहाँ उस गुफा में भेजा गया उस विमान को निकालने के लिए। जब वो लोग उस विमान को एक्टिवेट यानी कि चालू करने की कोशिश कर रहे थे तभी वहाँ टाइम जोन, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, एक्टिव हो गया और वो सभी सैनिक और वैज्ञानिक अचानक से गायब हो गए और आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वो गए कहाँ। तो दोस्तों, अगर पुराने समय में एडवांस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो फिर ये विमान कैसे आ गया? दोस्तों, आप सबने ब्रह्मास्त्र का नाम तो सुना ही होगा। वही ब्रह्मास्त्र जिसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था और जिसके एक प्रहार से एक बार में सैकड़ों सैनिक और लोग मारे जाते थे। आपको क्या लगता है एक छोटा सा तीर एक बार में इतनी भयंकर तबाही ला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें सीरियल और फिल्मों में ब्रह्मास्त्र को एक तीर के रूप में दिखाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मास्त्र एक तीर था। जिस तरह आज के समय में हमारे पास एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम और थर्मोन्यूक्लियर बम है, उसी तरह उस समय में भी ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र थे। और दोस्तों, ये कोई तीर नहीं बल्कि मिसाइल ही थे और इसका प्रमाण हमें शास्त्र और ग्रंथ में तो मिलता ही है, साथ ही महाभारत में भी मिलता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो कर्ण ने भी उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए उतनी ही शक्ति का दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज भारत में आपको ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जो कि रेडियो एक्टिव हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जगह न्यूक्लियर हमले के कारण ही रेडियो एक्टिव हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मास्त्र या तो ब्रह्मा या फिर गुरुओं द्वारा अपने भक्त या फिर शिष्य को दिया जाता था। आपको क्या लगता है वो ब्रह्मास्त्र दे देते थे अपने भक्त या फिर शिष्य को? नहीं, वो सिर्फ उस कोड को देते थे। जिस तरह आज के समय में सभी एटॉमिक बमों का एक स्पेसिफिक और सीक्रेट कोड होता है, ऐसा ही कोड उस समय में भी होता था। तो दोस्तों, अगर पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर ये ब्रह्मास्त्र जैसे न्यूक्लियर बम कैसे बना दिए गए थे? अभी आप सुनते हैं कि आने वाले 100 सालों में हमारे बीच एआई रोबोट होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत काल के समय में भी एआई रोबोट थे, जैसे बारब्रिक। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ जाकर जान सकते हैं इसके बारे में। इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि बारब्रिक एक इंसान था, एक मनुष्य था। तो उन लोगों से सिर्फ मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि अगर बारब्रिक एक इंसान था तो हजारों साल बाद भी उसका सर डिकम्पोज क्यों नहीं हुआ था? रिबाधर आर्य और वैभव गर्ग, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे इस वीडियो पे सवाल उठाया है। इनमें से एक रिबाधर आर्य, इन महाशय का कहना है कि हमारी औकात नहीं है माइथोलॉजी को समझने की। तो रिबाधर आर्य, पहले तो मैं आपको बतला दूं,
ये मैथोलॉजी नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। और जहाँ तक बात रही समझने की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी आंखें बंद करके किसी सड़क पे चलेंगे? आप नहीं चलेंगे। उसी तरह महाभारत, रामायण और वेद भी हैं। बिना समझे आप पढ़ते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप महाभारत और रामायण को मैथोलॉजी कहते हैं, क्या आप जानते भी हैं मैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? अगर ये मैथोलॉजी है तो फिर लंका, कंधार, कुरुक्षेत्र, अयोध्या ये सब कैसे सच हो सकती है इसका जवाब आपके पास? अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे सवाल उठाने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं उठाते तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।